ये अफवाह उड़ाने वाले कौन लोग हैं? ये अफवाह उड़ाने वाले वही लोग हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देने वाले लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को देश को अपमानित करने वाले लोग हैं, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की संप्रभुता से कोई मतलब नहीं है, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है, देश के संवैधानिक अधिकार से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों का काम है प्रोपगंडा उड़ाना। तो उनके पास कहा जाता संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो उनकी संगति हो गई है तेजस्वी जी से, लालू जी से। तो इन लोगों की कोई मर्यादा वाली भाषा भी है क्या इनके शब्दकोश में? जब लोकसभा में जब किसी बात पर डिबेट होता है किसी विषय पर, तो लोकसभा से नदारत रहते हैं, गायब रहते हैं और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी पर अपमानित शब्द बोलते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करना समझ जाइए कि पूरे देश के पिछड़ा और अति पिछड़ा को अपमानित करना। ये शासन की जानकारी लेनी चाहिए, तब वो बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर उनको बोलने का अधिकार होगा। वो पहले अध्ययन करें। ये अफवाह उड़ाने वाले कौन लोग हैं? ये अफवाह उड़ाने वाले वही लोग हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देने वाले लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को देश को अपमानित करने वाले लोग हैं, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की संप्रभुता से कोई मतलब नहीं है, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है, देश के संवैधानिक अधिकार से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों का काम है प्रोपगंडा उड़ाना, देश के बदनाम करना, देश के प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना, देश के जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बदनाम करना। इसलिए उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। देश की जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। सर, लगातार देखा जा रहा है कि सदन में जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उनके पास कहा जाता संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो उनकी संगति हो गई है तेजस्वी जी से, लालू जी से। तो इन लोगों की कोई मर्यादा वाली भाषा भी है क्या इनके शब्दकोश में? तो इन लोग तो इसी तरह से करते रहते हैं, उदंडता करते हैं, सदन की मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के अपमान करते हैं। तो इनका कोई संवैधानिक लेन देन से कोई मतलब नहीं है। जब लोकसभा में जब किसी बात पर डिबेट होता है किसी विषय पर, तो लोकसभा से नदारत रहते हैं, गायब रहते हैं और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी पर अपमानित शब्द बोलते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करना समझ जाइए कि पूरे देश के पिछड़ा और अति पिछड़ा को अपमानित करना। जिहादियों द्वारा बंगाल में भगवान राम की मूर्ति का सर काट करके, तो सरकार उनको संरक्षण दे रही है, ममता बनर्जी उनकी संरक्षण दे रही है। इसलिए ममता बनर्जी इतना क्यों भाजपा से डर रही है, और जो उनके यहाँ जितने ऐसे असामाजिक तत्व को लेकर के वो सरकार बनाना चाहती है, जो इस बार विफल होगा। बिहार सरकार के मंत्री पे आरजेडी हमलावर है, वो कह रहे हैं कि विभाग का कैलेंडर उसमें अपने परिवार का फोटो चल रहा है, संजय सिंह पे। अभी हमको नहीं पता कि कौन छपाए हैं, क्या किए हैं, हमारे संज्ञान में नहीं है। मुख्यमंत्री आज स्मृति यात्रा का समापन नालंदा और पटना से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर आज यात्रा ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा है और अभी मुख्यमंत्री हैं, और आगे भी उनके अनुभव का लाभ बिहार के विकास के लिए उनसे लिया जाएगा। ठीक है।